जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। मल मास 2020 और अश्विन मास में, अधिक मास कहिए, मल मास कहिए, पुरुषोत्तम मास कहिए, क्या है इसकी महिमा, किसको समर्पित है और कैसे बनता है ये मल मास, और क्या करें क्या ना करें, और किस मास में ये पड़ेगा और कौन सी तारीख को पड़ेगा, हम आपको इस वीडियो में सब जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपके पास आ सके, क्योंकि हम एक साप्ताहिक राशिफल भी प्रारंभ करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मल मास की, यानी कि अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना। ये कैसे बनता है, सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं। और कितने दिनों का होता है भाई? 32 मास 16 दिन बाद ये पड़ता है, लगभग इसका ये संख्या है, क्रम है इसका ऐसा। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में चंद्रमास की वृद्धि हो जाती है। चंद्रमास की वृद्धि हो गई। अब वो कैसे होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं सौर मास का मान क्या है, इसमें कितने दिन होते हैं ये भी समझ लेते हैं। जो सौर मास होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 15 घड़ी होती हैं, 22 पल और 57 विफल होते हैं। 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल, 57 विफल। जबकि चंद्रमास में, चंद्रवर्ष में 364 दिन, 22 घड़ी, 1 पल और 23 विफल होते हैं। इस प्रकार दोनों वर्षमानों को अगर देखें तो प्रति वर्ष 10 दिन, 53 घड़ी और 21 पल का फर्क पड़ता है। लगभग करीब मान के चलें 11 दिन का वो अंतर आ गया। और वो 11 दिन का अंतर कहीं ना कहीं जाके तो संख्या जुड़ेगी। वो ऐसे करके 3 बार अगर जुड़ गई 10-10 दिन करके, तो वो 30 दिन आपके, जैसे हमने बताया 32 मास 16 दिन बाद ये पड़ेगा आपका, थोड़ा आगे सरक जाएगा 32 महीने में। तो आपके पास लगभग इस बार जो आएगा वो आएगा आश्विनी मास में। अभी आश्विनी मास कौन सा है भाई, और कौन सी तारीख से प्रारंभ होगा? 2020 की 18 सितंबर को आश्विन मास प्रारंभ होगा। इसको, ये जो है आश्विन मास का जो प्रारंभ होगा, हम आपको यहाँ पे ये बताते हैं कि ये मल मास प्रारंभ होगा। और आश्विन मास का जो समय दे रहा है, पंचांग देता है, वो दे रहा है हमें 3 सितंबर से, मगर पहला वाला शुद्ध होगा। जो पहले वाला होगा वो शुद्ध होगा। और पहले वाला हम आपको बताते हैं गुरुवार के दिन, पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र, धृति योग, और 3 सितंबर से प्रारंभ होगा, प्रथम रहेगा शुद्ध। ये कृष्ण पक्ष का प्रारंभ हुआ। उसके बाद इसमें श्राद्ध होंगे, इसमें श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि आश्विन मास में श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष में जो है नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। मगर इस बार यही समझते हैं कि नवरात्रे क्यों 1 महीने बाद आएंगे, क्योंकि मल मास आ गया बीच में। आश्विन मास का जो श्राद्ध होगा, पितृविसर्जन जो होगा, वो 17 तारीख को होगा। पितृविसर्जन 17 तारीख को करने के बाद अक्सर देखा गया है कि नवरात्रे आ जाते हैं। जब पितृविसर्जन हम कर देते हैं, जैसा पितरों का 16 जगह थाली बना के या 16 अन्न निकाल देते हैं, तो ग्रास निकाल देते हैं, गौ ग्रास, स्वान ग्रास, तो ब्राह्मण को भोज, पितरों को विसर्जित कर देते हैं। उसके अगले दिन से ही नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं है, वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 17 तारीख को पितृविसर्जित कर दिया आपने, मगर 18 तारीख से नवरात्रे प्रारंभ नहीं होंगे। 18 तारीख से
आपका अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। अब ये हम आपको बताते हैं, 18 तारीख को अधिक मास प्रारंभ हो गया। 18 तारीख को शुक्रवार, 18 सितंबर शुक्रवार, अच्छा शुक्ल योग हस्त नक्षत्र, इसमें ये अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। अब ये कब तक चलने वाला है भाई? अधिक मास चला, इसके बाद इसकी पूर्णमासी आएगी, आश्विन मास की पूर्णमासी आएगी, वो आ जाएगी आपके पास 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर के बाद फिर प्रारंभ होगा ये। अब ये अधिक मास का ये चल रहा है आपका। इसके बाद आपको इसकी अधिक मास की जो मल मास समाप्त होगा वो होगा 16 तारीख को। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का जो समय है ये बीच में आ गया, इसको मल मास कह रहे हैं। ये मल मास का समय है, ये समझ लीजिए। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का जो समय है, क्योंकि 17 तारीख से अब नवरात्रि शुरू हो जाएंगे अक्टूबर में। जो 17 सितंबर को पितृविसर्जन किया, उसके बाद अगले महीने ठीक 1 महीना बाद 17 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ होंगे। बीच का जो समय बताया 18 से लेके 16 अक्टूबर तक, 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक का मल मास का महीना रहेगा। अब मल मास में ये भी समझ लेते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। ये मास समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मास पूजा के लिए, दान के लिए, आराधना के लिए, तपस्या के लिए कहा गया है। इस मास में आप जितना दान देते हैं उतना दान का कई गुना फल आपको मिलता है। जैसे कि आपने जो जाप करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, जो आप मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा जो पूजा करते हैं, उसका कई गुना फल मिलता है इस मास में। और ये मास का समय आपने आपको बता दिया, 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का। यही एक ऐसा समय है जिस समय आप दानम लब्ध्वा पराम शांति, जितना दान देंगे उसमें आपको परम शांति का अनुभव होगा, परम शांति आपको मिलेगी। तो ये हमने समझा कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास, हमने आपको दिन बताए, घड़ी बताई, पल बताए, विफल बताए कि कैसे ये बनता है और किस प्रकार से 10 दिन 53 घड़ी और 21 पल का ये योग आके जुड़ जाता है। लगभग 11 दिन का मान के चलने जुड़ता है और 32 मास 16 दिन बाद ये पड़ता है, उसको हम मल मास कहते हैं। और तीसरे वर्ष ये आता है। बस देखना ये होता है कि ये जैसे 32 महीने हो गए तो आगे सरक जाता है, इस बार आश्विन मास में पड़ा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। कोई और वीडियो की जानकारी आप बनवाना चाहते हैं तो हमारे को लिख के बताइए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजिए, ताकि हम आपको उसमें अपना क्वेश्चन भी लिखें और फ़ोन नंबर ना डालें, क्योंकि आपके फ़ोन नंबर का मिसयूज़ हो सकता है। जय श्री कृष्ण।